प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने सर क्लासेस में। नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। 2025 आपके जीवन में, आपके भविष्य में खुशियां लेकर आए और आपका नया साल 2025 आपके लिए बहुत ही बेहतर और कामयाबी मिले। इस नए साल में 2025 में आपका जीवन सफल बने, आपके नए जीवन में खुशियां भर कर आए इस नव वर्ष के लिए। तो आज का सेशन रहेगा हमारा लाभ हानि पर कुछ नए क्वेश्चनों के साथ आपके सामने उपस्थित हैं, जो नवोदय प्रवेश परीक्षा, अटल आवासीय प्रवेश परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो बच्चों, आशा करते हैं कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी और उम्मीद करते हैं कि आपका बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो लगे रहिए अपने जीवन में संवारने के लिए, अच्छी खुशियां लाने के लिए मेहनत करते रहिए। जो बच्चे रात को जगकर अपनी मेहनत करते हैं वो जीवन में खुशियां लाते हैं। तो बच्चों, आइए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार एक पेन ₹12 का या 10 पेन का एक पैकेट 100 रुपए में बेचता है। बच्चों, प्रश्न में है क्या कि एक दुकानदार जो है ₹1 का एक पेन 12 रुपए का और 10 पेन का जो पैकेट है वो 100 रुपए में बेचता है। तो श्रीमती यदि 24 पेन खरीदती हैं तो उसे उनका क्रय मूल्य कितना होगा। तो बच्चों देखते हैं क्या कह रहा है। पेन एक पेन ₹24 का मतलब क्या है कि एक पेन की कीमत क्या है? 12 रुपए। क्या कीमत? एक पेन की कीमत है 12 रुपए और 10 पेन की एक पैकेट और 10 पेन का एक पैकेट कितने का है? 100 रुपए का। कितने का है? 100 रुपए का। तो श्रीमती ने कितने पेन खरीदे? 24 पेन। तो 20 पेन की कीमत कितनी हो गई? 20 पेन की कीमत कितनी हो गई? 10 की कीमत कितनी थी? 100 रुपए। तो देखिए 10 की कीमत है 100 रुपए, तो 20 पेन की कीमत कितनी हो गई? 20 पेन की कीमत कितनी हो गई? 200 रुपए। 200 रुपए है। कितनी है? 200 रुपए। अब यहां पर एक पेन की कीमत है 12 रुपए और हमें कितने चाहिए? 4 पेन और चाहिए। कितने? 4 पेन की कीमत कितनी हो गई? 4 गुणे 12 बराबर 48। कितने हो गए? 48। कुल 24 पेनों की कीमत कितनी हो गई? 200 प्लस 48 बराबर 248। कितनी हो गई? यही हमारा होगा आंसर। क्वेश्चन का आंसर होगा 248 रुपए। एक पेन की कीमत कितनी है? 12 रुपए और 10 पेन का एक पैकेट 100 रुपए का। तो 2 पैकेट कितने हुए? 2 पैकेट कितने के हो गए? 200 रुपए का। या 20 पेन की कीमत हो गई 200 रुपए की। तो 4 पेन की कीमत कितनी हुई? यहाँ पर एक पेन का कीमत 12 रुपए, तो 4 पेन की कीमत कितनी हुई?
4 गुणे 12 48 रुपए। कुल 24 पेनों की कीमत हो गई। 24 पेनों की कीमत कितनी हो गई? 200 प्लस 48, 248। सी आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा? सी। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। एक व्यक्ति ने एक साइकिल कितने में खरीदी? 1200 में। कितने में खरीदी? एक साइकिल 1200 में खरीदी और 1500 में बेच दी। लाभ का प्रतिशत क्या होगा? लाभ का प्रतिशत। तो देखो क्या प्रतिशत लाभ होगा? क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य कितना है? 1200 रुपए। और विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य कितना है? 1500। लाभ 1500 माइनस 1200 बराबर 300। प्रतिशत लाभ बराबर 300 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। कितना है? 1200। तो 0 से 0 काट दो, 0 से 0 काटो, 3 चकू 12 और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। कितना आया? 25%। लाभ कितना मिला? उसे 25% का लाभ मिला। कितना लाभ मिला? 25% का। सी वाला ऑप्शन। बच्चों देखिए, क्रय मूल्य 1200, विक्रय मूल्य 1500, लाभ 1500 माइनस 1200 300। प्रतिशत लाभ 300। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा 1200, लाभ है 300 और गुणे 100 काट दीजिए। 3 चौक 12, 0 0 काट 3 चौक 12, 4 दूना 8, 4 पंजे 20, 25% का लाभ निकला। चलिए अगला देखते हैं बच्चों। क्या कह रहा है? चंद्रकांत ने एक घर कितना खरीदा? 20,000 रुपए में और तथा उसकी मरम्मत में कितना लगा? 5,000 रुपए। यदि वह उसे बेचने पर 20% लाभ पाना चाहता है तो घर का विक्रय मूल्य होगा। मतलब घर का विक्रय मूल्य कितना होगा? देखिए, खरीदा कितने में? खरीदा 20,000 में। कितने में खरीदा? 20,000 में। और मरम्मत में कितना लगा? 5,000। कितने में? 5 रुपया। कुल मतलब पड़ा या खरीदा, कुल कीमत कितनी हो गई? 25,000। 25,000 या हम लिख लें या खरीद ठीक। या कुल कीमत कितनी थी? 25,000 रुपए में जो हमें पड़ा उसकी, या खरीद जो हमें कितने में पड़ी? 25 रुपए में। अब लाभ कितना चाहता है? 20% का लाभ। 20%। कितना लाभ? 20%। तो क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य क्या? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा? देखो, क्रय मूल्य गुणे लाभ बटे 100। देखो यहां पर लगाते हैं। क्रय मूल्य कितना है? 25,000 गुणे 120 बटे 100। 0 0 काट दो, 12 पंजे 60, 6 और 12 दूनी 24 और 6 30 और ये 2 0। कितने पड़ा? आंसर आ जाएगा हमारा यहीं पर। देखो क्रय, यहाँ पर कुल क्रय मूल्य कितना बड़ा? कुल क्रय मूल्य हो गया 25,000 गुणे लाभ कितना है? 20%। लाभ कितने में होता? 100 पे, तो 120 बटे 100। 0 से 0 काट दो, कितना बचा?
25 250 और इधर 12 12 पंजे 60 6 और 12 दूनी 24 और 36 और यहाँ पर एक जीरो और ये जीरो तो आया 30,000। कितना आया? 30,000। ये होगा हमारा बी ऑप्शन होगा। कौन सा? बी ऑप्शन। कुल विक्रय मूल्य घर का जो विक्रय मूल्य होगा कितना होगा? 30,000 रुपये। चलिए अगला देखते हैं। किसी वस्तु के क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है तो लाभ क्या होगा? कितना है? 4:6 है। देखो माना क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य का क्रय मूल्य का क्रय मूल्य का क्रय मूल्य क्रय मूल्य का अनुपात कितना है? अनुपात कितना है? 5। विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है? 6। इसलिए लाभ हुआ नहीं? लाभ हुआ। लाभ 6 - 5 बराबर 1 अनुपात का लाभ। क्या पूछ रहा है हमसे? प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ बराबर प्रतिशत लाभ बराबर क्या होगा? लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य बराबर लाभ कितना है? 1 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना है? 5। 5 एकन 5 5 दूनी 10 कितना हुआ? 20% का लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ? 20% का लाभ हुआ। आंसर कौन सा है? बी। चलिए अगला देखते हैं बच्चों। क्या कह रहा है? किसी दुकानदार को 16 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चीनी बेचने पर 20% की हानि होती। क्या हानि होती? 20% की हानि होती। वह किस दर से चीनी बेचे तो 10% का लाभ हो। किस दर से चीनी बेचेगा कि उसे 10% का लाभ हो। क्योंकि देखो माना उसकी कीमत, माना कितनी कीमत है? 100 रुपए। कितना उसे हानि कितनी हुई? 20% की हानि हुई। तो देखो किलोग्राम की दर से बेचने पर क्रय मूल्य निकालो। यहाँ पर देखो क्रय मूल्य बराबर कितना आएगा? क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 और बटे 100 माइनस हानि। 100 माइनस हानि। अब कितना आएगा? देखो क्रय मूल्य कितना आएगा? विक्रय मूल्य कितना है? 16 गुणे 100 हानि कितनी हुई? 100 माइनस 80 100 माइनस 20 कितनी? 100 माइनस 20 100 माइनस 20 बराबर कितना हुआ? 16 गुणे 100 बटे 80। 0 से 0 काट दो। 4 दूना 8 4 चक्कू 16 2 पंचे 10 बराबर 5 चक्कू 20। अब क्रय मूल्य हमारा कितना आया? क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य कितना आया? 20 रुपए। 20 रुपए। अब क्या कह रहा है? 10% का लाभ हो। कितना लाभ हो? लाभ बराबर लाभ कितना है? 10% का 10% का लाभ हो। तो वह किस दर से बेचने तो क्या? अब विक्रय मूल्य क्या होगा? तो विक्रय मूल्य बराबर देखो विक्रय मूल्य बराबर कितना क्या हो गया? विक्रय मूल्य बराबर
लाभ, लाभ, लाभ गुणे, लाभ गुणे विक्रय मूल्य बराबर लाभ गुणे क्रय मूल्य बटे 100। देखो लाभ कितना है 110, 100 का 110, 110 गुणे क्रय मूल्य कितना है 20 बटे 100। 0 0 0 0 काटो, 11 दूनी 22, कितना आएगा 11 दूनी 22, जो होगा हमारा क्या होगा 22 क्या होगा क्रय मूल्य, 22 होगा क्या विक्रय मूल्य, क्या होगा 22 विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या होगा 22 विक्रय मूल्य। कहां पर है सी ऑप्शन सही है। फिर से बच्चों समझिए, किसी दुकानदार को 16 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चीनी बेचने पर 20% की हानि होती है, तो वह किस दर से चीनी बेचे कि उसे 10% का लाभ हो। तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 माइनस हानि। 16 क्या है विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 माइनस हानि, कितना आया 80, और 16 काट दो, 0 0 काट दो, 4 दूना 8 और 4 चक 16, 5 चक 20, 20 हमारा क्या आया 20 आ गया क्रय मूल्य, क्या आएगा 20 क्रय मूल्य। अब 20 क्रय मूल्य बराबर है 20, 10% का लाभ चाहता है, तो लाभ बराबर कितना हो जाएगा 10% का 100 प्लस 100 और प्लस 10 बराबर हो जाएगा 110 लाभ। अब हमें क्या निकालना है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर लाभ गुणे क्रय मूल्य बटे 100। लाभ कितने 110 गुणे क्रय मूल्य 20 बटे 100, 0 0 काट दीजिए, कितना आ जाएगा 11 दूनी 22। चलिए अगला देखते हैं बच्चों। एक व्यक्ति ने एक पुरानी साइकिल 450 रुपए में खरीदी और उसकी मरम्मत में 50 रुपए व्यय किए। यदि उसने पुरानी साइकिल 600 में बेची तो उसका लाभ क्या होगा। देखो साइकिल कितने में खरीदी उसने, साइकिल कितने में खरीदी, साइकिल कितने में खरीदी, साइकिल खरीदी 450 रुपए में, कितने में खरीदी 450 में, और मरम्मत में कितने लगे 50, मरम्मत में कितने लगे 50, तो कुल कितने हुए 5 5 10 15 हुए। क्या अब क्या खरीद हमारी कितने में पड़ी, कुल खरीद कितने में पड़ी, खरीद पड़ी कितने में पड़ी, या क्रय मूल्य, या क्रय मूल्य, या क्रय मूल्य कितना है हमारा बराबर 500, कितना है 500। अब क्या करे उसने पुरानी साइकिल को 600 में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य कितना है 600 रुपए में, कितना है 600 रुपए में। अब जब उसने खरीदी है 500 रुपए की, अब बेची है 600 रुपए, तो लाभ हुआ, तो 600 माइनस 500 कितना लाभ हुआ 100 रुपए का, कितने का लाभ हुआ 100 रुपए का लाभ हुआ। अब क्या कह रहा है उसका प्रतिशत लाभ होगा, तो प्रतिशत लाभ बराबर प्रतिशत लाभ बराबर प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य। तो लाभ कितना है 100 रुपए का, 100 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना है 500, कितना है 0 से 0 काट दो, 5 दूनी 10, कितना आएगा 20%, क्या लाभ आएगा 20% का लाभ आएगा, कितना लाभ आएगा 20% का लाभ, 20% का लाभ मिलेगा। आंसर होगा बी। आशा करते हैं बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। एक रेडियो को 680 में बेचने पर एक दुकानदार को 120 का घाटा होता है। कितने घाटा होता है 120 का घाटा होता है, और 120 का लाभ कमाने के लिए रेडियो को कितने में बेचना चाहिए, रेडियो को कितने में बेचना चाहिए मतलब विक्रय मूल्य। तो एक रेडियो को 680 में बेचने पर दुकानदार को 120 का घाटा होता है। कितने घाटा होता 120 का। देखो बेचने पर विक्रय
विक्रय मूल्य कितना है उसे 600 रुपए। कितना कहा है 680 रुपए का। कितने का है विक्रय मूल्य 680 का। घाटा कितने का होता है उसे 120 का। घाटा कितने का होता है 120 रुपए का। जब उसे विक्रय मूल्य 680 रुपए है, घाटा हुआ 120 रुपए का, तो हमारा क्रय मूल्य कितना हो गया। तो क्रय मूल्य कितना हुआ, तो क्रय मूल्य कितना हुआ 680 प्लस 120 कितना हुआ 0 8 और 2 10 6 7 देखो 8 कितना हुआ 800 रुपए। कितना हो गया 800 रुपए। अब 800 रुपए क्या है इसे 800 रुपए क्रय मूल्य है, इसकी खरीद है। 800 रुपए की खरीद है। क्या है खरीद। 800 रुपए क्या है खरीद है। 800 रुपए की क्या है खरीद है। अब क्या कह रहा है 120 का लाभ कमाने के लिए उसे रेडियो को कितने में बेचना चाहिए। तो खरीद है विक्रय मूल्य लाभ कितना लाभ चाहता है, कितने लाभ चाहता है, लाभ चाहता है। कितना चाहता है लाभ 120 रुपए का। तो विक्रय मूल्य होगा कितना होगा देखो 120 प्लस 800 तो कितना बनेगा देखो 0 और 2 8 1 9 920 रुपए जो होगा क्या होगा विक्रय मूल्य होगा। क्या होगा विक्रय मूल्य होगा। यही हमारा होगा उत्तर 920 रुपए। डी ऑप्शन सही है। आशा करते हैं बच्चे आप लोग समझ हो गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। एक सीलिंग फैन को 750 में खरीद कर 18% का लाभ बेचा तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या है विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सीलिंग फैन का सीलिंग फैन कितने में खरीदा उसने 750 रुपए में खरीदा। अर्थात क्रय मूल्य क्या है क्रय मूल्य क्या है क्रय मूल्य। लाभ कितना है 18% का। लाभ कितना है लाभ 18% का। क्या है लाभ 18% का। तो विक्रय मूल्य क्या पूछ रहा है विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य क्या हुआ क्रय मूल्य गुणे लाभ बटे 100। देखिए क्रय मूल्य कितना है 750 रुपए गुणे लाभ कितना है 18 तो कितना हो गया 118। लाभ कितना हो गया 118 बराबर 100 प्लस 18 बराबर कितना हुआ 118। लाभ कितना हुआ 118 तब हम क्या 750 और 118 बटे 100 0 से 0 काट लो 5 5 दूनी 10 5 1 5 5 25 2 5 10 दुनिया में 18। अब देखो कितना आएगा 15 चक्कू 60 15 15 75 15 छक्का 90 15 15 टकी 15 नेमा 135 13 और 15 अपना 75 5 3 8 7 1 8 88 कितना हुआ 88 885 885 यही हमारा होगा आंसर। और पंखे का विक्रय मूल्य। आशा करते होंगे कि बच्चों आप लोग अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। कौन सा आंसर होगा सी
कौन सा आंसर होगा? सी। चलिए आगे देखते हैं। एक दुकानदार ने 15 रुपए, क्या कह रहा है? एक दुकानदार ने 15 मेज रुपए 500 रुपए प्रति मेज के भाव से तथा 20 कुर्सियां 300 रुपए के प्रतिभाव से खरीदी। मतलब एक मेज की कीमत कितनी है? 500 रुपए। एक मेज की कीमत कितनी है? 500 रुपए। तो 15 मेज की कीमत कितनी? 15 मेज की कीमत कितनी हुई? 15 गुणे 500 कितना हुआ? 15 अपना 75, 7,500। 7,500। और क्या कह रहा है? 20 कुर्सियां खरीदी उसने कितने की? 300 की कुर्सी के हिसाब से। एक कुर्सी की कीमत कितनी है? 300 रुपए। कितनी है? 300 रुपए। तो 20 कुर्सी की कीमत कितनी हुई? 20 गुणे 300। 20 गुणे 300 कितनी हुई? 2 तिया 6,000 रुपए। कितनी हुई? 6,000 रुपए। आप क्या कह रहा है? उस तो खरीदी उसने ढुलाई पर 40 रुपए व्यय किया। अब ढुलाई पर व्यय कितने हुए? ढुलाई पर व्यय कितने हुए? 40 रुपए। कितने हुए? 40 रुपए। तो कुल किसे कीमत, यहां पर देखो, कुल उसे क्या हो? कुल कीमत देनी कितनी पड़ी? तो कुल क्रय मूल्य क्या हुआ? और उसे क्या करा? उसने मेज तथा कुर्सियों को 30,80 के भाव से बेची। अब देखो टोटल क्रय मूल्य हमें कितने पड़ा? कुल क्रय मूल्य बराबर कितना पड़ा हमें? 7,500 प्लस 6,000 प्लस 40। देखो जोड़ लीजिए ने, कितना पड़ेगा? 0 और 40, 5 6 और 7, 13,540 रुपए। कितना पड़ा? 13,540 रुपए। अब क्या कह रहा है? 380 के भाव से उसने 380 के भाव से क्या करी? बेच दी। तो कितनी है? 40 और 15 प्लस 20 कितने हैं? 15 और 20 35 गुणे 380। देखो 35 गुणे 380 गुणे 35 ऐसे लगा दो आसान से। 0 8 पंचे 40, 4 5 3 15 और 4 19, 0 3 अट्ठे 24, 2 और 3 तिया 9 और 2 11, 0 और 0 9 4 13, 1 2 और 1 3 और 1 13,000। कितने में पड़ी? 13,300 में। 13,000 कितने में पड़ी? 13,300 में। अब विक्रय मूल्य कितना है हमारा? 13,300। कितना है? 13,300। और
13,300 और हमें खरीदी कितनी की 13,500। तो क्या हुआ हमें हानि, क्या हुई हमें हानि, कितने की हानि हुई हानि, क्या हुई हमें हानि। तो 13,540 माइनस 13,300, 13,300 हटा लीजिए यहाँ कितना 40 और 5 माइनस 3 240 कितना हुआ 240 का 240 का लाभ हुआ। क्या लाभ हुआ 240 का हमें लाभ हुआ। आशा करते हैं बच्चों समझ गए होंगे। देखिए एक बार फिर समझाने का प्रयास करते हैं। एक मेज की कीमत कितनी है 500 रुपए, तो 15 मेजों की कीमत कितनी हो गई 7,500। एक कुर्सी की कीमत कितनी है 300, तो 20 कुर्सी की कीमत कितनी हो गई 20 गुणे 300 कितनी हुई 6,000। अब क्या करें ढुलाई पर व्यय 40 रुपए, 40 रुपए ढुलाई पर व्यय हुआ, तो कुल खर्चा कितने का बैठा या कुल क्रय मूल्य कितने का बैठा 7,500 प्लस 6,000 प्लस 40 रुपए 13,500। 40 का जहाँ क्या है क्रय मूल्य है या कुल क्रय मूल्य बना। अब विक्रय मूल्य कितना है देखो विक्रय मूल्य 15 क्या है मेजें हैं और 20 कुर्सियां हैं, तो कितनी हो गई 35 और 380 की एक है तो कितनी हुई 13,300। तो 13,300 क्या है विक्रय है और 13,540 का है क्रय मूल्य। तो क्या हुआ हमें हानि हुई, क्या हुई हानि हुई। तो हानि कितने की हुई 240 रुपए। क्या हुई 240 रुपए की हमें क्या हुई 240 की क्या हुई हमें हानि, क्या हुई हमें हानि 240 रुपए क्या हुई हानि हुई। क्योंकि 13,540 रुपए का क्या है हमारी खरीद है और हमारी बिक्री कितने की हुई 13,300 की क्या हुई बिक्री। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। आलोक ने एक रेडियो 1,000 में खरीद कर 1,200 में बेची, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। कितना रेडियो खरीदा रेडियो कितने खरीदा 1,000 रुपए का खरीद या क्रय मूल्य ठीक, और 1,200 में बेची। रेडियो का विक्रय मूल्य कितना हुआ 1,200 में विक्रय मूल्य 1,200 क्या है विक्रय मूल्य। तो क्या हुआ हमें लाभ हुआ नहीं हुआ। तो लाभ हुआ कितने 1,200 में बेची 1,000 में खरीदी, तो लाभ हुआ हमें कितने का 200 रुपए का। कितने का लाभ हुआ 200 रुपए का लाभ। अब प्रतिशत लाभ बराबर प्रतिशत लाभ बराबर क्या हुआ लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ कितने का है 200 का, कितने का है 200 का गुणे 100। क्रय मूल्य कितना है 1,000। 2 जीरो काट दो, 2 जीरो यहाँ पर काट दो, एक यहाँ पर काट दो, कितने बचेगा 20%। कितने का लाभ हुआ 20% का लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ 20% का। ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला देखते हैं। एक दुकानदार ने 2 दर्जन ब्रश 10 रुपए प्रति दर्जन खरीदे। कितने 2 दर्जन ब्रश जो है 10 रुपए के प्रति दर्जन, मतलब एक दर्जन जो है ब्रश, एक दर्जन क्या है एक दर्जन जो है ब्रश की कीमत कितनी है ब्रश कितने हैं 10 रुपए की। तो 2 दर्जन कितने हुए ब्रश 10 गुणे 2 कितने हो गए 20 रुपए के। कितने हो गए 20 रुपए का। यदि वह 1 रुपए प्रति ब्रश बेचे, तो 1 रुपए बेचे तो कितने में पड़ेगा दो दर्जन, मतलब 2 दर्जन बराबर 2 दर्जन
2 दर्जन बराबर कितने हुए? 24 ब्रश। कितने ब्रश हुए? 24 ब्रश। 24 ब्रश। तो एक कितने, 1 प्रति हिसाब है, तो 24 गुणे 1 बराबर 24 रुपए के। 24 रुपए के क्या है? विक्रय मूल्य। ये क्या है? विक्रय मूल्य। और ये है क्या? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य है और ये है विक्रय मूल्य। तो लाभ कितने हुआ? लाभ बराबर 24 माइनस 20 कितने का? 4। कितने का लाभ हुआ? 4। हमसे क्या पूछ रहा है? लाभ। तो आंसर होगा ए। चलिए अगला देखते हैं। 18 मोहन ने 18 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से क्या? प्रति दर्जन के हिसाब से 4 दर्जन कॉपी खरीदी। कितनी खरीदी? 4 दर्जन। 1 दर्जन बराबर 1 दर्जन 18 रुपए प्रति दर्जन। 1 दर्जन बराबर कितनी? 18 रुपए। खरीदी कितनी? 4 दर्जन। कितनी? 4 दर्जन। 4 दर्जन बराबर 18 गुणे 4, 18 चौक 72। कितने हुए? 18 चौक 72। 72 रुपए। कितने हुए? 72 रुपए। अब क्या कह रहा है? खरीदी भाव के कम हो जाने के कारण 16 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से 3 दर्जन। 3 दर्जन मतलब 3 दर्जन 16 रुपए के हिसाब से 3 दर्जन। 3 दर्जन 3 दर्जन कितने के किस हिसाब से? 16 रुपए के हिसाब से। 16 गुणे 3, 3 दर्जन कितने? 16 48। 48 रुपए की। और 16 रुपए 50 रुपए के हिसाब से प्रति दर्जन के हिसाब से शेष 1 दर्जन कॉपी बेची। प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। दर्जन के हिसाब से शेष। तो टोटल दर्जन कितनी? 4। तो 1 दर्जन, जो 1 दर्जन थी, 1 दर्जन हिसाब से किस हिसाब से? 16 रुपए 50 पैसे के हिसाब से। 16.5 गुणे 1 बराबर कितनी? 16 रुपए 50 पैसे। अब टोटल जोड़ दिए, कितना पड़ा? 78 प्लस 16.5 बराबर 5.8 हो 6 14। 8 हो 6 48 प्लस 16.5 48। देखो 8 हो 6 14, हाथ से लगा 1 4 1 5 और 1 6 64.50। 64.50। अब हमें पड़ी कितने में? कितने पड़ी? 72 रुपए में। और ये खरीद बेची कितने में? 64 में। तो 72 माइनस 64.50 50 11 7 कितने बचे? 7 और 7.50। अब क्या हिसाब से दर्जन कॉपी पे प्रतिशत हानि गया। हानि क्या? हानि बराबर कितनी? 7.50 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना है? 72। पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ा दो, 2 जीरो से 2 जीरो काट लो। 750 किससे कटेंगे? 2 से 2 3 6 2 3 6 2 7 14 2 5 10 2 3 6 2 6 12 3 3 एकम 3 3 एकम 3 3 दूनी 6 5 15 3 एकम 3 3 दूनी 6 125 बटे 12 कितना आया? 125 बटे 12%। ए हमारा होगा उत्तर। कौन सा? ए वाला। कितना होगा? ए वाला। देखिए बच्चों फिर समझिए क्या कह रहा है। 1 दर्जन
क्या ये 18 रुपए प्रति दर्जन, मतलब एक दर्जन की कीमत कितनी है 18 रुपए। 4 दर्जन उसने खरीदी, 18 चौक 72 रुपए की पड़ी। 3 दर्जन उसने किस हिसाब से बेची, कितनी बेची, कब भाव कम जाने के कारण 16 रुपए की दर्जन के हिसाब से 3 दर्जन बेची। 3 दर्जन बेची उसने 16 रुपए के प्रति दर्जन के हिसाब से 3 दर्जन बेची, तो 3 दर्जन 16 48 रुपए की हो गई। और एक जो दर्जन बची थी उसे 16 रुपए 50 रुपए की बेची उसने, तो 48 प्लस 16.50 टोटल हमारा विक्रय मूल्य कितना हुआ 64.50, और विक्रय मूल्य कितना है हमारा 72, कितना बचा 7.50 की हानि हुई। कितने की हानि हुई 7.50 की। अब यहीं पर काट लो तो आंसर आएगा 125/12। तो यहीं पर होगा क्या होगी, ये होगी हमें हानि, क्या होगी हानि। चलिए अगला देखते हैं। एक कार को 45,000 में बेचने पर 10% की हानि होती है, कार का क्रय मूल्य बताइए। देखो क्या कह रहा है, कार का क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना है कार का, विक्रय मूल्य कितना है कार का 45,000 रुपए, कितना है 45,000 रुपए। और क्या हानि कितने की होती है, हानि होती है उसे कितने की, हानि होती है कितने की 10% की, कितने की 10%। अब क्या कह रहा है क्रय का, कार का क्रय मूल्य, तो कार का क्रय मूल्य बराबर कितना होगा, कार का क्रय मूल्य कितना होगा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 माइनस हानि, 100 माइनस हानि। विक्रय मूल्य कितना है 45, कितना है गुणे 100 बटे 90, बटे 90, एक जीरो काट दो, एक जीरो, 9 पंचे 45, कितना आ जाएगा 9 पंचे 45, कितना बचेगा 50,000, कितना कितना बनेगा 50,000, 1 2 3 और 1 4, कितना हुआ 50,000 के क्या है 50,000 का आया क्रय मूल्य, कितना आया 50,000 का आया क्रय मूल्य, कितना है 50,000। आशा करते हैं बच्चों समझ गए होंगे। आंसर कौन सा है, बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला देखते हैं। एक घड़ी को 440 में बेचने पर 10% की लाभ होता है, घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। देखो कि इसमें क्या है लाभ, घड़ी का क्या है, घड़ी विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य कितना है 440, कितना है, और लाभ कितना है, लाभ कितना है 10%, लाभ कितना है 10% का। अब क्या पूछा हमसे क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे लाभ, 100 प्लस लाभ। देखो विक्रय मूल्य कितना है 440 रुपए गुणे 100 बटे कितना है, लाभ कितना है 10 का, तो 100 प्लस 10 बराबर कितने हो गए, देखो 440 गुणे 100 बटे 110, जीरो जीरो काट दो, 11 चौक 44, कितना आया हमें 400 का क्या हुआ 400 क्या आया क्रय मूल्य, कितना है क्रय मूल्य 440 रुपए। ये होगा हमारा आंसर बी ऑप्शन। तो आज के सेशन में लाभ हानि के सवाल थे, जे अपने नवोदय प्रवेश परीक्षा, अटल आवासीय प्रवेश परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण जो सवाल आपके समझ लाए थे। तो अगला सेशन में फिर यूं नए इंपॉर्टेंट नए क्वेश्चन के साथ आपके साथ हाजिर होंगे, और आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो हमारे अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हों तो हमारे यूट्यूब चैनल SR कोचिंग क्लास को लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।